जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज करंट अफेयर्स। इसमें पहला सवाल है, न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया था? तो न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? क्रिस्टोफर लक्सन को। यह सबसे पहले ध्यान रखेंगे कौन से कितने क्रम के हैं, तो 38वें नंबर के क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है। और ये किस पार्टी से थे? तो यह नेशनल पार्टी से क्या थे, संबंधित थे, नेशनल पार्टी से थे। इसके पहले जस्ट पहले कौन थे? तो वह क्रिस हिपकिंस जो थे वह इससे पहले थे। और उससे भी पहले यह जो थी जैसिडा अर्डन, यह महिला पीएम थी। यह कौन थी? महिला पीएम थी, यानी पहली महिला पीएम थी। कहाँ की? न्यूजीलैंड की। और यह किस पार्टी से थी? तो यह लेबर पार्टी से थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में किस खेलों को शामिल किया गया है? तो अभी हम लोग जानते हैं कि 2028 में जो लॉस एंजलिस में क्या हो रहा है, ओलंपिक गेम स्टार्ट होगा। तो उस ओलंपिक में, और वह कितने क्रम का होगा? तो वह 34वें क्रम का होगा, ठीक ना। लेकिन उससे पहले 2024 में कहाँ होने वाला है? 2024 में कहाँ पे होगा? पेरिस में। और वह कौन से क्रम का है? 33वें क्रम का है, ठीक। यहाँ सवाल पूरा किन खेलों को शामिल किया जा रहा है? तो इसमें क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, इन सभी खेलों को शामिल किया जा रहा है। यानी कुल 5 खेल को क्या किया जा रहा है, इसमें शामिल किया जा रहा है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 5 खेल को शामिल करने की बात की जा रही है। और यदि इसके पहले वाली बात की जाए कि 2024 से पहले, यानी कि 2024 से पहले वाला गेम कहाँ हुआ था? तो वह टोक्यो में हुआ, टोक्यो ओलंपिक, ठीक। चलिए इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं कि क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट जो है 1900 ईस्वी में क्या किया गया था? इसको पेरिस ओलंपिक में जो गेम हुआ था, पेरिस ओलंपिक में, इसमें इसको शामिल किया गया था। जिसमें कि मात्र सिर्फ टेस्ट मैच ही हुआ था। वो भी किसके बीच? इंग्लैंड वर्सेज फ्रांस के बीच, ठीक ना। जिसमें इंग्लैंड क्या हुआ था? जीत गया था। फ्रांस क्या हुआ था? हार गया था, ठीक। और इस बार जो 2028 में शामिल करने की बात की जा रही है, 2028 में वह किस तरह से शामिल करने की बात की जा रही है? तो 2028 में जो शामिल होगा गेम, 2028 में जो ओलंपिक होगा, इसमें T20 फॉर्मेट में शामिल होगा। 6 देशों की टीम क्या करेगी? इसमें भाग लेगी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया? तो हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी की बात की जाए तो इसका विकास किसने किया है? तो IIT BHU ने क्या किया है? इसका विकास किया है। और इसका यदि कार्य क्या है, तो पर्यावरण अनुकूल क्या करना है? पर्यावरण के अनुकूल कार्य करना है, इसका मूल उद्देश्य है, ठीक ना। और यदि इसके अलावा बात की जाए तो क्लीन एनर्जी भविष्य, इसको हाइड्रोजन को एक और नाम से जानते हैं, जिसके क्या बोलते हैं? भविष्य का ईंधन। और क्लीन एनर्जी भी इसका क्या है? क्लीन एनर्जी भी इसका उत्पन्न करना इसका उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोब मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? तो याद देखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों संस्करण कहाँ पे हुआ है? वह तीनों मुंबई में हुआ है, ठीक है। और देश का सबसे बड़ा जो समुद्री कार्यक्रम है, और इसका उद्देश्य क्या है? बंदरगाह का विकास करना, बंदरगाह का विकास। दूसरा मान सकते हैं क्या? समुद्री सुरक्षा, इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा, ठीक। उसके बाद क्या करना? निवेश को बढ़ाना, इसका उद्देश्य है निवेश को बढ़ाना, इसका क्या है? उद्देश्य है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आया किसके बारे में? कॉफ़ी सम्मेलन। तो कॉफ़ी सम्मेलन का संबंध किससे है? तो कॉफ़ी सम्मेलन यह 5वें क्रम का हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बेंगलुरु में हुआ था, यह। और पहली बार भारत में हुआ है। कब मनाया गया था? 10 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉफ़ी डे मनाया गया था, ठीक। पहली बार भारत में हुआ। मसाला सम्मेलन यह 14वें क्रम का था, 14वें नंबर का था। कहाँ पे हुआ है? मुंबई में। बांध पर सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन
बांध पर सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? यह जयपुर राजस्थान में हुआ है, जयपुर राजस्थान में। T20 सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो T20 हम लोग जानते हैं यशोभूमि दिल्ली, यशोभूमि दिल्ली में। G20 हम लोग कहते हैं दिल्ली में ही भारत मंडपम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का हाल ही में बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ? बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पे हुआ? तो केरल पे हुआ है, केरल में। और पहली बार जहाज यहाँ इस जो ये बंदरगाह हुआ है ये पहली बार बना है, ठीक ना। और यहाँ किसका जहाज पहुँचा है पहले? तो चीन का जहाज पहुँचा है, जिसका नाम क्या है? झेना हुआ 15। इस जहाज का नाम है जो चीनी जहाज है, ठीक। इसका निर्माण कार्य को हम समझते थे राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट एंड इसमें कौन है? अडानी लिमिटेड जो है, अडानी ग्रुप जो है इसमें शामिल है। 70% सरकार देगी, 30% अडानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के बाहर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ हुआ है? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की यदि बात की जाए तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की बात की जाए तो यह कहाँ पे हुआ है? यूएसए में किया गया है। यूएसए कहाँ पे? मैरीलैंड यूएसए में इसका क्या है? इसका अनावरण किया गया। देखिए सबसे पहले बात समझते हैं स्टैच्यू ऑफ किसकी? इक्वालिटी की बात की जाए तो ये दो है, एक भारत में भी है और एक यूएसए में, ठीक। भारत में जो है वह किन की मूर्ति है? तो संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। यूएसए में किसकी मूर्ति है? तो BR अम्बेडकर की मूर्ति है। भारत के बाहर यह 19 फीट ऊंची है। इसके वास्तुकार कौन है? इस जो बनाया है इसका वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार का नाम है राम सुतार। और यह जो वास्तुकार है यही वास्तुकार किस चीज़ का भी अनावरण किया है? तो यही वास्तुकार जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो किसका है? सरदार पटेल का है। इसका भी अनावरण वास्तुकार कौन है? राम सुतार भी है, ठीक है। तो एक भारत में है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो संत रामानुजाचार्य की है। कहाँ पे? हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की। यूएसए के मैरीलैंड में किसका है? तो वह भीमराव अम्बेडकर जी का है, जिसके वास्तुकार कौन है? राम सुतार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व खाद्य दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक ना। इसकी स्थापना यदि कब की गई थी? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम इसका हेडक्वार्टर है। और थीम क्या है इस बार? वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, वाटर इज फूड, नो वन लिव बिहाइंड, यानी जल ही जीवन है और जल ही क्या है? भोजन है। इसमें नो वन लिव बिहाइंड, इसके पीछे कोई छूट न जाए, इसे, ठीक ना। यह इसका थीम रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के तहत कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो यह की है किसने? कौन सी योजना? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको मार्क प्रोग्राम। देखिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? यह पर्यावरण हेतु क्या करना है? स्वैच्छिक काम करना है, जिसमें जल और वन का क्या करना है? संरक्षण करना है। जल और वन का क्या करना है? संरक्षण करना है। इको मार्क जो योजना है यह उपभोग एंड क्या है? उपभोग और उत्पाद, इसका जो है क्या करना है? पर्यावरण के अनुकूल कार्य करना है, ठीक। यह दोनों का इस सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी और सी, यानी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको मार्क प्रोग्राम। अगला प्रश्न है पीएम प्रणाम योजना जो है किससे संबंधित है? तो यह पीएम प्रणाम योजना जो है सो भूमि प्रदूषण को कम करने रोकने से संबंधित है। भूमि प्रदूषण से पीएम प्रणाम। मिष्टी योजना है मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए है। यूरिया गोल्ड क्या है? सल्फर की कमी को क्या है? कम करने के लिए है। ये 17 सितंबर को लॉन्च हुआ है। किसके लिए? बुनकरों के लिए, कारीगरों के लिए।
अमृत वृक्ष यह कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो यह असम राज्य से स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इसरो वैज्ञानिक भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया? स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया है। क्यों स्टार्ट किया है? तो स्टूडेंट को जो है ना, स्टूडेंट जितने स्टूडेंट है स्टूडेंट को स्पेस प्रोग्राम के बारे में, ठीक ना, उपग्रह सैटेलाइट के बारे में क्या करना, जानकारी देना। एक बस है इस बस पे क्या करना है, इसके बारे में पूरा जानकारी इस पर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए MS गिल कौन थे? तो वह मुख्य चुनाव आयुक्त थे MS गिल कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक ना। चलिए, अब यदि बात की जाए मुख्य सतर्कता अधिकारी की, तो यह कौन है? तो यह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव यह है, कौन है? तो यह मुख्य चुनाव आयुक्त है। सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है सो यह मुख्य सूचना आयुक्त है। और यदि बात की जाए कि डॉक्टर चंद्रचूड़ यह कौन है? DY चंद्रचूड़ जो है जस्टिस DY चंद्रचूड़ क्या मुख्य न्यायाधीश है। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी। लेकिन जो MS गिल जिनका अभी हाल में निधन हो गया वो कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त तो वह थी रमा देवी। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में हम सभी जानते हैं राजीव कुमार। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।